जैसे कि हमने प्रमेय 6.3 पढ़ ली थी, अब हम आगे की प्रमेय को ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी प्रमेय आगे होती हैं। जैसे कि प्रमेय 6.4 कह रखा है, इसमें क्या कह रखा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब यदि त्रिभुजों की भुजाओं में के समानुपाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइड साइड साइड, यानी कि साइड रेशियो और साइड रेशियो। ठीक है, ये कसौटी लगकर हम समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखिए सब में जो आकृति आ रही है वो सब में सेम है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये ए बी अपॉन डी ई पूरी और बी सी अपॉन ई एफ सी ए अपॉन डी एफ जो पूरी है एफ डी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ। फिर इसमें पी क्यू एक लाइन ऐसी मांगनी है, ठीक है, जो क्या है पी क्यू के पैरेलल किसके, ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, और डी एफ जो है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, डी पी जो डी पी है वो ए बी के बराबर है और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, यानी कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है और डी पी किसके बराबर है, ए बी की। ये हमने मान देखा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए कैसे कसौटी सिद्ध होगी। तो देखिए अब देखिए जब हमें पता है कि कोई ट्रायंगल में, जब किसी ट्रायंगल में कोई पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, उसे कट करती है दो भागों में, तो इनके अनुपात क्या होता है, साइड के रेशियो, साइड का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पर कर रखा, देखिए इसमें ये कर दिया, ये आपको प्रमेय से आपको बताया, स्टार्टिंग में प्रमेय थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रखा है, अब देखिए अब मैंने बताया था कि समांतर लाइनों में जो एक कोण होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, बराबर होता है संगत कोण ये। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो कोण P है और कोण E है वो बराबर हो गए, ये आ गया, और कोण Q कोण F के ये पैरेलल आ गए और ये बराबर आ गया। ठीक है, ठीक आ गया। अब इसके आगे क्या है, देखिए ये लाइन आप कैसे आई, इसको मैं बता देता हूँ कैसे आई ये लाइन। अब देखिए इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल मान लिया ये, एक ट्रायंगल मान लिया बड़ा वाला। ठीक है, ये क्या हो गया, डी पी क्यू, और बड़ा वाला क्या हो गया, डी ई एफ। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए। देखिए कोण डी कोण डी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया था, इसकी भुजा नहीं, और दूसरा वाला क्या दिया था, कोण पी कोण ई के बराबर था, अभी सिद्ध करा था, कोण क्यू कोण एफ के बराबर था। तो क्या आ गया, एंगल 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 समरूपता के कारण, वैसे आप एंगल एंगल भी कह सकते हैं, एंगल 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 समरूपता के कारण क्या हो गया, ये दोनों समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो क्या लिख सकते हैं, डी पी, रुकिए मैं दूसरे से कर दूँ, डी पी अपॉन डी ई बराबर है पी क्यू अपॉन ई एफ बराबर है, हर भुजा का अनुपात ले लो ना, डी क्यू अपॉन इधर क्या है, डी एफ। ये आ गया हमारा। ठीक है, और यही आगे लिख रखा है, आप देख लीजिए, यही यहाँ पर लिख रखा है, किस कारण से आया, समरूपता, किस किस ट्रायंगल की, ये छोटे वाले ट्रायंगल की और ये बड़े वाले ट्रायंगल की। ठीक है, ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर क्या रेखा है, आगे देखिए इस पी क्यू की जगह क्या रख दिया, बी सी रख दिया। अब ये कैसे आ गया, यहाँ पर आगे लिखा है क्यू, अब इसको देख लेते हैं कि क्यू कैसे आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने कर क्या लिखा है, देखिए इसमें हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, देखिए इस दो ट्रायंगल में क्या ले रखा है, अब आप ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी ये वाला, और कौन सा ले लेते हैं हम,
बड़े वाले ट्रायंगल को ले लें, छोटे वाले को, छोटे वाले ले लीजिए, डी पी क्यू, ठीक है, ये ले लिया। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, माना था कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है और ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ठीक है। हमने ये पढ़ा ही है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर हो जाते हैं, यानी कि इस लाइन के सामने वाला कोण और इस लाइन के सामने वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला कोण ये थीटा हो गया और ये एंगल सामने का थीटा हो गया। अब आप कहेंगे कि थीटा थीटा ही क्यों हो गया, यहाँ पर कुछ और हो सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, तो जो कोण डी क्यू के लिए निकलेगा वही तो ए सी के लिए भी निकलेगा, तो इसलिए सब कोण बराबर हो गए, ठीक है। अभी ये लगाइए, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये कोण भी तो बराबर होगा त्रिभुज के एंगल से, ठीक है। तो क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो कसौटी लिख लो, क्या कसौटी आएगी, देखो रेशियो वाला लिख लो, रेशियो में क्या आ जाएगा, ए बी और ये डी पी बराबर ए और ये ए सी अपॉन डी क्यू बराबर बी सी अपॉन पी क्यू, ये आएगी, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। तो इससे क्या होगा, देखिए एक मिनट, तो देखिए उससे क्या आ गया था, तो ए बी और एक मिनट यहाँ पर कर देता हूँ इसको सही, ए बी और डी पी बराबर था। आप वीडियो को बैक जाके देखिए, जो मैंने रेशियो लिखा था उसमें डी पी ये बराबर हो गया, तो एक आ गया, इधर भी एक आ गया और इधर क्या आ गया, बी सी अपॉन पी क्यू। आप बैक जाके देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसको इधर पहुँचा दीजिए, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू, आ गया, यही हमें सिर्फ ये करना था, आ गया था, ठीक है। तो बस, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इससे कसौटी क्या निकल गई, दो एंगल बराबर हैं और एक मतलब एंगल साइड रेशियो एंगल के कारण क्या हो गया, ये और ये छोटा वाला क्या होगा, सर्वांग हो गए, ये हमने देखो सिद्ध कर रखा है, सर्वांग सिद्ध हो गए, क्यों, किस कारण से हुए, एंगल साइड एंगल, ये कसौटी के कारण, ठीक है, सिद्ध हमने कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखो कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण पी के बराबर है और कोण क्यू कोण सी के बराबर। अब देखो कोण पी किसके बराबर था, कोण ई के, ये हमें पता ही है पैरेलल लाइन से, तो कोण पी की जगह कोण ई रख दो, वो कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण ई के, और कोण क्यू किसके बराबर था, कोण एफ के, तो यहाँ रख दो, कोण एफ किसके बराबर है, कोण सी के, यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमें पता है ये कोण 50 है, कोण 50 हो गया, ठीक है, समरूप सिद्ध करना है, 50-50 हो गया, तो ठीक है। अब इसके इससे लगी कोई भुजा देखिए, जैसे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3, वो इधर 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6/4, मतलब नहीं उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, जिस साइड का ले रहा हूँ उसी साइड का पहले लेना पड़ेगा, 4 ही लेना पड़ेगा पहले, 4/6, तो 2/3, तो क्या आ गया, एंगल साइड रेशियो के कारण क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमेय कह रही कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप हो गए। आप इसका मतलब समझे, जैसे मान लीजिए
ये दो त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। ये कोण बराबर है, ठीक है। मान लिए ए, इसे मान लिया पी, बी, सी, क्यू, आर। तो इनके तथा इनके अंतर्गत आने करो। इस कोण के अंतर्गत कौन सी आ रही है? देखो ये यही तो आ रही है जो इस कोण को बना रही है, ये और ये बना रही है। तो ये भुजा, ये यानी कि ये भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो कोण क्या करना है? हमें समरूप सिद्ध करना है। देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। हर प्रमेय में हमें यही डायग्राम याद रखना है कि ये कैसे करके हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्रमेय का जो प्रयोग है वो हम आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे कि क्वेश्चनों में कैसे होता है, ठीक है। आपको प्रमेय क्वेश्चन ये 10th के इसमें जैसे 10th क्लास तक पूछी जा सकती है कि प्रमेय क्या होता है। बाद में आपको बस इसका ये याद रखना है कि एप्लीकेशन याद रखना है कि किस किस समरूप कसौटी के कारण, जैसे मैंने आपको बताया दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक एंगल दिया होगा, दूसरा एंगल 60 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया था, ठीक है। इसमें कह दिया ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण कितना दे दिया? 60, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? ये कोण पूछा है, ये कितना होगा बताइए। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ लिखा है। हमने क्या पढ़ लिखा है? जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने वाले कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर होंगे यानी कि थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा। ये 60 है तो ये कितना होगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? एंगल की कसौटी से क्या निकल जाएगा? 60 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आगे असल ज़िंदगी में, हमारी रियल ज़िंदगी में आते हैं। जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, ट्रिपल ई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, कोई से भी एग्ज़ाम में जाएंगे तब काम आएगा, ठीक है। प्रमेय के टाइम पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है। इसका एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हम सिद्ध कर रहे थे, ठीक है, कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है तो उनके अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो कैसे सिद्ध होगा, ठीक है। तो वही हमें सिद्ध में पहले क्या लेना है, ठीक है। हमें लेना है कि DP AB के बराबर है और AC DQ के बराबर है, ठीक है। और PQ क्या है? पैरेलल ऐसी है कि पैरेलल लाइन है EF के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये तो हमें पता ही है, PQ पैरेलल हो गए ये उसके, ठीक है। तो इसका मतलब कोण P कोण E के बराबर, कोण Q कोण F के बराबर, ठीक है। और कोण D तो सेम ही है। तो क्या हो गया? कोण, ठीक है। देखिए हमने तो ये भी सिद्ध कर दिया कि ये और ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए, ठीक है। और लेकिन हमें इसमें करना क्या है? इसमें हमें करना है कि ये और ये ट्रायंगल समरूप कैसे हो गए? DPQ। देखिए हमें पता है कि भुजाएं क्या हमारी बराबर है। कौन कौन सी? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। पिछले अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो आप समरूप उसमें पहले ही मैंने सिद्ध कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके, ये कोण इसके, ये कोण इसके। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको अच्छे से ड्रॉ कर दूँ। जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा, इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा, ये, ठीक है। वैसे इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा, इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा। तो ये क्या है? सब बराबर है, ठीक है। और दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर होगा फिर। अरे यार ये मान लीजिए ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 हो गए, ये भी 60 हो गया। तो ये कितना होगा? ये भी तो 60 ही होगा 180 डिग्री से, ठीक है। तो तीनों एंगल बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एंगल 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 समरूपता के कारण या सर्वांग समता के कारण ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रख देंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा ना, तो वैसे ही मतलब कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इससे क्या सिद्ध कर दिया उन्होंने? ये दोनों सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो कर दिया है। कोण
कोण ये कर दिया देखो, कोण ए कोण डी के बराबर हो गया, कोण बी कोण पी के बराबर, कोण सी कोण क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया, एक कोण ए बी सी समरूप है कोण डी ई एफ के, बड़े वाले त्रिभुज के। अब कैसे हो गए देख लेते हैं कैसे हो गया। कोण ए कोण डी तो हमें पता ही है, अभी मैंने बराबर निकाला है ये। ठीक है, कोण बी कोण ई के बराबर कैसे हो गया, हमने पहले ही निकाल चुके थे। कोण पी मैंने इससे पहले वाले में बता चुका हूँ, कोण पी कोण बी के बराबर है, वो कोण पी कोण ई के बराबर है समांतर लाइन के कारण, पैरेलल लाइन के कारण। और वैसे ही कोण क्यू किसके बराबर है, कोण एफ के। ठीक है, और कोण पी है एक्चुअल में किसके बराबर, कोण बी के। और ये किसके बराबर है, कोण सी के। अब इससे पहले वाली प्रमेय में देखिएगा, मैंने उसमें पूरा सिद्ध कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, इससे निकल गया कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी इसके बराबर, ए डी के बराबर, तो समरूप होगा ही नहीं होगा, एंगल 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 समरूपता के कारण। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों समरूप सिद्ध हो गए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा करके। तो इसमें क्या कह रखा है, देखिए बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल क्या होता है, पैरेलल लाइनें देंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन दे रखी होगी, अगर ट्रायंगल के बीच में अंदर पैरेलल लाइन दे रखी है तो वो भुजाओं का अनुपात लेके निकालेंगे, और अगर वैसे दे रखा है तो देख लेते हैं। अब पैरेलल लाइन है तो इसमें याद रखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर, जैसे ये है ना, जैसे ये मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब जेड जो बनता है, जेड ये और ये, और वैसे ही उल्टा कर दो तो उल्टे में भी तो बनेगा, ये और ये इसके, ये इसके, किस कारण, एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है, बस दो पैरेलल लाइनें होनी चाहिए, पैरेलल समांतर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी यही है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ऐसा रेखा पी क्यू पैरेलल है इसके आर एस के। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो जेड आकृति बननी है, जेड आकृति बननी है, तो ये पी किसके बराबर रहेगा, कोण एस के। वैसे ही उल्टा कर दो, कोण आर किसके बराबर रहेगा, कोण क्यू के, बस। और बीच में कौन सा है, बीच में कोण ओ, कोण ओ क्या हो गया, शीर्षाभिमुख। ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख। ठीक है, और ये क्या होगा, एकांतर। ठीक है, तो इस वजह से सिद्ध हो गया हमारा है पी क्यू पी ओ क्यू ओ एस आर के इक्वल हो गया। ठीक है, समरूप कोण है, एंगल 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 सिमिलरिटी के कारण। हमने भी सिद्ध करा ना, एंगल 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 सिमिलरिटी के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आकृति में कोण पी ज्ञात करना है, कोण पी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसमें निकाल लेते हैं। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये समरूप है नहीं है, अगर समरूप होगा तो फिर एंगल भी बराबर कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस ट्रायंगल में। देखो सबसे पहले सिंपल दिख रहा है, 3√3 और 6√3 दिख रहा है, तो इनकी 2 वैल्यू आ गई डिवाइड करके। अब कहीं से 2 और आ रही है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 वैल्यू आ जा रही है, सिंपल। 3.8 को 7.6 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आ जा रही है। ठीक है, तो फिर रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो हो गया, तो ट्रायंगल क्या बना, ए बी सी, यानी कि ए बी को हमने किससे डिवाइड करा, आर क्यू से, तो आर क्यू और क्या बचा, पी, ये ट्रायंगल बनेंगे, ए बी सी और आर क्यू पी, ए बी सी आर क्यू पी। ये आपको ट्रायंगल बनाने आते हैं ना। देखिए ट्रायंगल के कैसे बनता है, जैसे हमने जिस भुजा के साथ लेना वो लेते हैं। ठीक है, जैसे ए बी के साथ कौन सी भुजा आएगी, आर क्यू, ये आर क्यू तो आएगी 7.6, और ये वैसे बी सी के साथ कौन सी आएगी, बी सी के साथ आप ही बताइए,
पी क्यू, तो ये आ गई क्यू पी, क्यू पी या पी क्यू की बात हुई। और ए सी के साथ कौन सी आएगी, आर पी। आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे बनते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं। आगे पीछे मत कर दीजिएगा कि पी आर यहाँ कर दिया आपने पी क्यू आर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बस ये हो गया, ठीक है। सब में 1 बाई, इसने यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया है, 3.8 में ये कर दिया, हमारा 2 आ रहा था, यहाँ पर 1.2 आ गया, 1/2 आ गया, बात एक ही हुई, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया तो सबके रेशियो बराबर आ गए। तो ये कौन सी समरूपी होगी बताइए, आप बताइए। एस एस एस, साइड रेशियो साइड रेशियो साइड रेशियो समरूपता, ये लिखा है देखिए, समरूपता के कारण, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या हो जाएगा बताइए, इनके एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमने ट्रायंगल क्या माना था, देखिए ए बी सी और आर क्यू पी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण जो सी है, हमें क्या निकालना है, कोण पी निकालना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के, ठीक है। यहाँ से कहना है और कोण ए किसके, कोण आर के, कोण बी किसके, कोण क्यू के। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है त्रिभुज को लिखना, कैसे लिखते हैं मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा त्रिभुज को कैसे लिखेंगे। देखिए हमने इस लाइन को डिवाइड किया है इस लाइन से, तो लिख दो ए बी को डिवाइड किससे किया है, आर क्यू से, लिख दिया, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख दो, सी पी, ठीक है। बस फिर से बता देता हूँ, हमने इस भुजा को इस भुजा से डिवाइड किया है, तो पहले लिख दो ए बी, इधर लिख दो आर क्यू, अब क्या बच गया सी, इधर बच गया पी, ट्रायंगल लिखा दो आगे, ये दोनों समरूप हो गए। तो कोण ए कोण आर के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण पी के बराबर, ठीक है। अब हमारा क्या निकल गया, कोण सी कोण पी के बराबर। और कोण सी कैसे निकलेगा, देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होता है, तीनों एंगल को जोड़ दो, 80 + 60 प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर 40 डिग्री, और कोण सी कोण पी के बराबर, तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री बराबर कोण सी, बस आंसर। अब इसमें ये सिद्ध करना है, देखिए अब इसमें क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि आकृति इसमें ये है, यानी कि ओ ए ओ बी इंटू में ओ सी ओ डी इंटू में है, ठीक है। तो दर्शाइए कि कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये तो हमें देखो ऐसे करके इंटू इंटू में दे रखा है, अगर मैं इसको डिवाइड के रूप में लिखूँ तो यही लिख सकता हूँ, ओ सी को इधर ले गए, ओ बी को इधर ले गए, ओ ए ओ सी को ले लिया, ओ बी ओ डी को ले लिया, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, देखिए ये हुआ कि दो ट्रायंगल हो गए, अब कौन से, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो गए। दो ट्रायंगल को अगर हम समरूपता सिद्ध कर दें तो उसके एंगल भी समराम हो जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो देखिए क्या था इसमें कुछ भी नहीं बचा, समरूप सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध हो गए, देखो क्या दे रखा है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए क्या हो गया ये अपॉन ओ सी भुजा, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ओ डी अपॉन ओ पी ओ बी, ठीक है। भुजाओं का अनुपात दे दिया, ठीक है, यानी कि साइड रेशियो तो हो गया। अब एक एक या तो साइड मिल जाए या एंगल मिल जाए, तब हमारा पूरा सिद्ध हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम सिद्ध कर लेते हैं। अब देखिए क्या बच गया, कोण एक ओ के बराबर हो गया, किस कारण, शीर्षाभिमुख या शीर्षाभिमुख या सॉरी यहाँ शीर्षाभिमुख नहीं होगा, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल अलग अलग माने हैं, ठीक है, ठीक है। दो ट्रायंगल अलग अलग मांगे, अगर अलग अलग माने हैं तो कोण ओ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ,
अगर हमने दोनों को तोड़ के रख रखा है ना, दोनों ट्रायंगल को तोड़ के ऐसे और ऐसे, तो शीशा बिंदु कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, कोणों को क्या हो गया, उभयनिष्ठ, एक जैसे, एक ही है, ठीक है। तो इस कसौटी के कारण क्या हो गया, एस एस ए, साइड रेशियो एंगल, भुजानुपात और कोण समरूपता के कारण क्या हो गए, ये दो समरूप सिद्ध हो गए। तो समरूप हो गए तो मतलब क्या हो गया, अब देखिए समरूप कैसे हुए, ए ओ ओ सी के था, तो लिख लो यहाँ पर ए ओ और यहाँ पर ओ सी। देखो यहाँ पर जो ओ है वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये नहीं लिख सकते थे, जैसे मैं लिख रहा था ए ओ और ओ सी। अगर इसका मतलब लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, कोण ए कोण ओ के बराबर है, ऐसा है। बल्कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा, ओ तो बराबर आपस में होंगे ना। तो लिख लो ए ओ और सी ओ, ठीक है, ये बराबर हो गए। और एक कौन बच गया, ए ओ डी बच गया, इसमें बी बच गया, ये ट्रायंगल हो गए। तो फिर से बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से ट्रायंगल हो गए। देखो क्या था, ए ओ किस भुजा के अनुपात में था, ओ सी के, ये ओ सी लिख लो इधर। बल्कि देखो अब मैंने उल्टा कर दिया, अगर मैं इसको ट्रायंगल लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डी और यहाँ पर लिख देता हूँ बी, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत। क्यों, इसका मतलब है कोण ए कोण ओ के बराबर है, ऐसा है। कोण ए कोण ओ के बराबर है नहीं, बल्कि कोण ए कोण सी के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकलना पड़ेगा, यहाँ पर सी को इधर करना पड़ेगा, ओ को इधर करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं क्या आ गया, ट्रायंगल ए ओ और इधर सी ओ, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ बचा डी, यहाँ बचा बी, ये एंगल हो गए बस। ए ओ डी सी ओ बी के समरूप हो गए, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर समरूप हो गए तो ये कोण बराबर होगा समरूप त्रिभुज के कारण, ठीक है, असंगत कोण। देखिए मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ, घर में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट पे लिख के भेजिए कि मुझे नहीं आ रहा, फिर से आप बता दीजिए, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। तो ये लिखना आपको जरूर आना चाहिए कि त्रिभुज को शो कैसे करते हैं, COD लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी की दो क्वेश्चन रह गए और एक रह गए, उसको हम बाद में करेंगे, फिर उसके इसके अगले वाली वीडियो में करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के पढ़िए, थैंक यू।